यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और वक्त हो चला है 75 जिलों से ताजा 75 खबरें देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट न्यूज नए अंदाज में। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी कैबिनेट की बैठक करेंगे। कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट में सारे मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री आज शाम प्रयागराज मंडल की समीक्षा बैठक भी करेंगे, जिसमें वो विकास कार्यों का जायजा लेंगे। कानपुर में आनंदेश्वर मंदिर परिसर में मारपीट शुरू हो गई। भक्तों को दर्शन कराने को लेकर दुकानदार आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दरअसल कोरोना की वजह से कई महीनों बाद धार्मिक स्थल खुले। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मेरठ जिला प्रशासन ने ब्रह्मपुरी थाना इलाके में शराब माफिया रमेश प्रधान की 1 करोड़ 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को कुर्क किया। यह अवैध संपत्ति शराब के कारोबार से कमा गए पैसों से बनाई गई थी। शराब माफिया रमेश प्रधान फिलहाल अपने 2 साथियों के साथ जेल में बंद है। प्रयागराज में एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली महिला को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतारे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। करीब 30 साल की इस महिला का शव उसके घर से ही मिला है। महिला के कत्ल का आरोप उसके पति पर लगा है। बीएचयू सीएसएस में लॉटरी सिस्टम से हो रहे एडमिशन के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया और प्रवेश परीक्षा करवाकर एडमिशन करवाने की मांग की। दरअसल सीएसएस बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल में इन दिनों लॉटरी सिस्टम से एडमिशन प्रक्रिया जारी है। छात्र एडमिशन प्रक्रिया में धांधली की आशंका जता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। बदमाश के पास से एक बाइक, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस मिले। हालांकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मुरादाबाद में तैनात डीपीआरओ राजेश कुमार सिंह की पत्नी मनीषा सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए यूपी के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। मनीषा सिंह का आरोप है कि उनका पति उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। मनीषा सिंह गुजरात की रिटायर्ड आईएएस की बेटी है। बरेली के सिपहिया घोटिया में जमीन के विवाद को लेकर दिन दहाड़े 2 पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हो गई। हथियारों के बल पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग करते हुए जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। गुंडाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। कोंडा पुलिस ने इस्माइलपुर गांव में बड़ी छापेमारी करते हुए 12,000 लीटर अवैध डीजल पेट्रोल का जखीरा बरामद किया। मौके पर छापेमारी के दौरान 5 लोग गिरफ्तार किए गए, जबकि तेल से भरा हुआ एक टैंकर और तेल चोरी के अन्य उपकरण बरामद किए। अवैध तेल चोरी का काला कारोबार 2 सालों से चल रहा था। सहारनपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे पर स्कूल स्टाफ ने उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। इस मामले पर कर्मचारियों ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। स्टाफ का आरोप है कि अरुण कुमार अक्सर स्टाफ को काम से निकालने की धमकी देते हैं। गाजियाबाद के थाना नूनी कोतवाली इलाके के अशोक विहार में कार में अचानक भीषण आग लगी। कार रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रही थी। कार सवार 3 युवकों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। युवकों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। बागपत के रठौड़ा गांव में एक मकान में भीषण आग लग गई। घर में रखे प्लास्टिक के पाइप और उपलों ने आग पकड़ ली। इस बीच वहां मौजूद ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। जौनपुर में 3 दहाड़े हुए बच्चे के अपहरण से हाहाकार मचा था, लेकिन पुलिस और एसओजी की टीम ने 12 घंटे की भीतर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से न सिर्फ बच्चे को सकुशल बरामद किया, बल्कि 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पुलिस और एसओजी की टीम ने एसपी जौनपुर ने 15,000 रुपए का इनाम इनको देने का ऐलान किया। बुलंदशहर के छतारी पुलिस ने घुमंतु जाति के 9 महिलाओं को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये गिरोह नशीले पदार्थ खिलाकर पहले गोवंशों को बेहोश कर देता था और फिर जंगल में जाकर गोकशी को अंजाम देता था। पुलिस ने इन महिलाओं से 90 गोवंश भी बरामद किए हैं। अयोध्या में साल 2004 से अनवरत रामलीला का भविष्य एक बार फिर से आथर में है। कोरोना काल की वजह से अयोध्या में होने वाली अनवरत रामलीला 21 मार्च से ही बंद है, जिससे रामलीला मंचन से जुड़े हुए करीब 600 कलाकारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ। अलीगढ़ में बीएमआरपी कार्यकर्ताओं पर सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल रविवार को हाथरस की दुष्कर्म पीड़ित युवती से मिलने के लिए चंद्रशेखर कार्यकर्ताओं के साथ जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। इस दौरान कोविड और आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीजों को काफी परेशानी हुई थी। किसान कानून को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन ने गोरखपुर में कई मांगों को लेकर विरोध मार्च निकाला। गोलघर से विरोध मार्च के रूप में पदयात्रा निकालते हुए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के मुंडेरा डायल में
डायल 112 का कारनामा सामने आया। दरअसल पुलिस घरेलू विवाद में महिला समेत 2 मासूम को लेकर आई थी, लेकिन उन्हें थाने ले जाने की बजाय पुलिस ने उन्हें जंगल में ही छोड़ दिया। किसी राहगीर ने पुलिस को सूचना दी, तब जाकर उन्हें जंगल से सुरक्षित लाया गया। झांसी में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को रविवार की रात को पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया। प्रदीप जैन लखनऊ में होने वाली पदयात्रा महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने वाले थे। इससे पहले कि वो कार्यक्रम में जाते, प्रशासन ने नजरबंद कर दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। रायबरेली में पार्टी के आह्वान पर किसान विरोधी बिल के खिलाफ धरना देने जा रहे पूर्व कांग्रेसी विधायक और उनके समर्थकों को प्रशासन ने लालगंज डाक बंगले में नजरबंद कर लिया। अशोक सिंह अपने निजी आवास से जैसे ही 1 किलोमीटर आगे बढ़े तो मदन गांव चौराहे के पास खड़ी पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। मथुरा के बलदेव इलाके में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। मैनपुरी में सिंचाई विभाग के कर्मचारी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का आरोप है कि अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता उनका आए दिन शोषण करते हैं और काम करने के अतिरिक्त दबाव बनाते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक शोषण बंद नहीं हो जाता वो धरना देते रहेंगे। पीलीभीत में देर रात सड़क पर नशे में धुत बाइकर्स युवक ने युवक को जमकर पीटा। सरेरा चौकी के सामने युवाओं ने मारपीट कर युवक को जमकर लात घुसे से मारा। वारदात के घंटों के बाद पुलिस पहुंची, आरोपी तब तक भाग निकले। फिलहाल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र में बीच सड़क पर सरेआम लड़कियों के बीच आपसी मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़की को 2 लड़कियां जमकर पीट रही हैं। कुछ महिलाओं ने पीड़ित पर हमला किया। इसी दौरान किसी ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आगरा पुलिस ने सर्कुलेटिंग एरिया से एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। अर्जुन सिंह नाम का ये शातिर चोर चोरी और छिनैती जैसी वारदातों को अंजाम दिया करता था। पुलिस ने चोर के पास से 2 मोबाइल बरामद किए। शातिर चोर के खिलाफ पहले ही लोहा मंडी थाना इलाके में मुकदमा दर्ज है। कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ड्रीम प्रोजेक्ट सराया रेलवे ओवरब्रिज भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उद्घाटन से पहले ही नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज के आरसीसी लेंटर में दरार पड़ गई है। कार्रवाई से बचने के लिए आनंद फानन में आरओबी को दुरुस्त करने का काम शुरू हो गया है। शामली में पानीपत गढ़ीमा हाईवे पर एसपी आवास से कुछ ही दूर पर एक पेट्रोल पंप से बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाश दिन दहाड़े 4 लाख रुपए की लूट करके भाग गए। एसपी समेत कई थानों की पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की कोशिश भी की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की कोशिश कर रही है। महोबा में बस में सफर कर रही एक आदिवासी महिला ने रोडवेज बस में ही बच्ची को जन्म दिया। महिला को लेबर पेन होने पर यात्री एम्बुलेंस को फोन कर रहे थे, लेकिन इंतजार के बावजूद कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची। आखिरकार बस में सफर कर रही एक महिला ने सुरक्षित डिलीवरी कराई। जच्चा बच्चा को बस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। जालौन में सोशल मीडिया में चौंका देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पान मसाला की दुकान पर अवैध गांजे की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। वीडियो जालौन के कालपी कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। मऊ में मुख्तार अंसारी गिरोह पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने सुरेश सिंह की 26 लाख रुपए की इनोवा क्रेटा कार को जब्त कर लिया है। आरोप है कि यह कीमती कार अपराध और अवैध तौर से उगाही करके ली गई थी। अब तक प्रशासन सुरेश सिंह की करोड़ों की संपत्ति सीज कर चुका है। बलिया के गोपालपुर गांव में लड़की के प्रेमी की परिजनों ने पीट कर हत्या कर दी। परिजनों ने पहले लड़के को घर पर बुलाया, उसके बाद उसको लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ बाईपास में 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर दोनों ट्रकों के ड्राइवर और खलासी को बाहर निकाला। घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। संभल में पशुओं के लिए जंगल से घास लेने गई बुजुर्ग महिला की रस्सी से गला घोंटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया। बुजुर्ग महिला कल से ही लापता थी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जंगल में ईख के खेत में महिला का शव बरामद किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक स्कूल में 10 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूल प्रिंसिपल ने तुरंत ही पुलिस और वन विभाग की टीम को फोन किया। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा जा सका, जिसके बाद उसे पास के जंगल में छोड़ दिया गया। एटा के कोतवाली नगर इलाके में कपड़े के व्यापारी ने अपने घर में तमंचे से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। मृतक मालिक विकास जैन है, साड़ी सेंटर का मालिक ही बताया जा रहा है। देवरिया में कोऑपरेटिव चौराहे पर पुलिस और बदमाशों के बीच अचानक मुठभेड़ हो गई। हालांकि पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर रहे 4 बदमाशों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस
हिरासत में लिए गए बदमाशों से पूछताछ कर रही है। बहराइच में ग्राम विकास अधिकारी ने अपने आवास में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि वो पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन में था, जिसके चलते इलाज लखनऊ में चल रहा था। कोतवाली देहात पुलिस ने शव को तुड़वाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोनभद्र के हाइडल कॉलोनी के पास बने काशीराम आवास में अवैध तरीके से रह रहे 50 लोगों को प्रशासन ने खदेड़ दिया। इस दौरान प्रशासन को महिलाओं के प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। पहले तो महिलाएं सड़क पर प्रदर्शन करने लगी, लेकिन बाद में उन्हें हटाया तो वो सोन नदी पर जाकर प्रदर्शन करने लगी। सिद्धार्थनगर में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक मोबाइल पटकता हुआ और छीना झपटी करता हुआ दिख रहा है। मोबाइल पटकने वाला युवक प्रिंसिपल बताया जा रहा है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल स्कूल में बच्चों की टीसी नहीं दे रहे हैं। औरैया में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सुनार की दुकान पर अपने टूटे मंगलसूत्र को सही कराने आई महिला ने नाबालिग बच्चे से दुकान से 1 लाख से ज्यादा के जेवरात से भरा पर्स पार कर दिया। हालांकि पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस अब फुटेज के जरिए आरोपी महिला की तलाश कर रही है। बिजनौर के नागल सोती में सैदपुरी इलाके में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में जबरदस्त बवाल देखने को मिला। बवाल इतना बड़ा कि पथराव की नौबत आ गई। पथराव में दोनों पक्ष के 4 लोग जख्मी हुए। वहीं पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करवाया। अयोध्या में लूट समेत संगीन आरोपों में लिप्त एक बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर अरविंद के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मुठभेड़ में क्राइम ब्रांच के एक सिपाही संदीप यादव भी गोली लगने से जख्मी हुए। आगरा में कोरोना वायरस से हालात और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ लोग बेपरवाह और लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। इस बीच सीओ सदर महेश कुमार के नेतृत्व में बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया गया और मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगाया गया। गोंडा में बेगमगंज थाना क्षेत्र के उमरी गांव में बस का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिससे बस खंभे से जा टकराई। जेसीबी की मदद से बस को निकाला गया। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। बरेली पुलिस ने 2 रेस्टोरेंट में छापा मारकर हुक्का बार का पर्दाफाश किया है। प्रेमनगर पुलिस ने ग्रीन चिली और ब्लूबेरी रेस्टोरेंट पर छापा मारकर भारी मात्रा में हुक्का बरामद किया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। नोएडा में कार वॉशिंग सेंटर में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग पर तुरंत काबू भी पा लिया गया। जानमाल की बात का भी नुकसान नहीं हुआ है। फिरोजाबाद में हर बार की तरह इस बार भी रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते रामलीला देखने वालों की जो दर्शकों की संख्या है वो सिर्फ 100 ही रहेगी। वही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। बदायूं में धीरे धीरे अमरूद की बागवानी खत्म होती जा रही है। दरअसल इलाके की जमीन अमरूद की खेती के लिए मुफीद नहीं रह गई है। हर साल अमरूद की फसल किसी न किसी बीमारी की वजह से खराब हो जाती है। इससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली का एसपी अनुराग आर्य ने औचक निरीक्षण किया। अचानक निरीक्षण से कोतवाली में हड़कंप मच गया। हालांकि निरीक्षण के दौरान पूरा स्टाफ मानकों पर खरा उतरा। इस दौरान एसपी ने कोतवाली के स्टाफ को प्रशस्ति पत्र भी दिया। गोरखपुर की गीता प्रेस में एक बार फिर अच्छे दिन आने लगे हैं। दरअसल कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान प्रेस 3 महीने तक पूरी तरह बंद रही। पिछले साल की अपेक्षा इस बार 50% कम किताबें छपी और बिक्री हुई। हालांकि अब ऑनलाइन के बाद व्यवस्था पटरी पर लौटी है। 8 गुना डिमांड बढ़ गई है। प्रदेश में आज विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति ने 3 घंटे का कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। सोमवार को विद्युत कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर निजीकरण का विरोध किया था। अब मंगलवार को 3 घंटे के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया। बुलंदशहर में डीएम और एसपी सिटी भी अचानक जिला जेल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि निरीक्षण के दौरान कोविड-19 को लेकर जेल में व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखी। न संक्रमण को लेकर जेलर और कर्मचारी समेत सभी कैदी सतर्क मिले। कानपुर में कोरोना वायरस को लेकर पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान लोगों को रोककर उनके हाथों को सैनिटाइज किया गया। मास्क बांटे गए। कार्यक्रम की अगुवाई कानपुर पुलिस के मुखिया डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह और एसपी पूर्वी राजकुमार अग्रवाल ने की। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में पति की हैवानियत सामने आई है। यहां शख्स अपनी पत्नी को करंट लगाकर टॉर्चर करता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित महिला को बचाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों के मुताबिक दहेज में कार न मिलने पर नाराज पति उसे तंग करता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में दुर्गा पूजा के सार्वजनिक आयोजन की अनुमति दिए जाने के मामले में कोई दखल देने से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल पीआईएल पर सीधे तौर पर कोई दखल देने से इनकार किया। शामली में पेट्रोल पंप के सामने तेज गति से आ रहे एक डीसीएम के नीचे आने से बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। वहीं घटना में महिला का पति भी घायल हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं डीसीएम और उसके ड्राइवर को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
बागपत में एक बार फिर हथियारों के साथ दो फोटोज वायरल हो रहे हैं। एक फोटो में दो और दूसरे फोटो में तीन युवक तमंचे के साथ दिख रहे हैं। एक फोटो में आरोपी सरेआम फायरिंग कर रहा है, दूसरा घटना छपरौली थाना इलाके की बताई जा रही है। मऊ में कोरोना ने साड़ी उद्योग से जुड़े मजदूरों की कमर तोड़कर रख दी है। कोरोना की वजह से लाखों की एम्ब्रॉयडरिंग मशीनें बंद हो गई हैं। अब मजदूर मशरूम उत्पादन की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे उनको काफी फायदा हो रहा है। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर में खादी और रेशम उद्योग के अपर प्रमुख सचिव रमा रमण पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लीन बस्ती में स्थानीय लोगों से बात की और उनकी समस्याओं को जाना। इसके बाद उन्होंने शिकोहाबाद के रोडवेज बस स्टैंड की दुर्दशा देखी और जल्द से जल्द इसको ठीक कराने के निर्देश दिए। बदायूं में उछानी सर्किल के सीओ अनिरुद्ध सिंह की पहल अब रंग ला रही है। भोजपुर और धुनुपुरा गांव के लोगों ने जुर्म का रास्ता छोड़कर अब स्वरोजगार को अपनाया है। जिला प्रशासन और स्थानीय सांसद और विधायक ने बेरोजगार महिलाओं को सिलाई मशीनें और छात्राओं को साइकिल के साथ ही दिव्यांगों को ट्राई साइकिल बांटी। आगरा में आपसी विवाद को लेकर एक भाई ने अपने सगे भाई की हत्या कर दी। आरोपी ने ईंट से हमला करके भाई को मौत के घाट उतार दिया। मामला थाना एमएम गेट इलाके की है। फिलहाल आरोपी भाई पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मुरादाबाद के धीमरी गांव में एक शख्स ने पुरानी रंजिश में युवक का अंगूठा काट दिया। आनंद फानन में कटे हुए अंगूठे को लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सोनभद्र के बघैला गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र पिछले 14 सालों से शुरू नहीं हो पाया। नतीजा यह है कि इसमें किसी और ने कब्जा करके अपना आशियाना बना लिया है। 20 गांव के ग्रामीणों को गांव के ही चोला चाप डॉक्टरों से मरीजों का इलाज करवाना पड़ता है। शाहजहांपुर के बहादुरपुर हाल्ट के पास रेलवे कर्मचारियों को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। गांव के लोगों ने रेलवे कर्मचारियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की। विवाद पटरी पार करने को लेकर हुआ। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ग्रेटर नोएडा की अलीवर्दीपुर गांव में जमीन पर कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दबंगों ने प्लॉट में जेसीबी चलाकर जबरन उसे कब्जा करने की कोशिश की। स्कॉर्पियो में सवार होकर आए आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने महिलाओं और युवकों को बेरहमी से पीटा और हवाई फायरिंग भी की। मिर्जापुर के चुनार में टेक्निकल डायरेक्टर की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस अब हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों की पकड़ में जुट गई है। वाराणसी जोन के एडीजी ब्रजभूषण वारदात वाली जगह पहुंचे और हत्याकांड का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया। सिद्धार्थनगर में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश ने अब विकराल रूप लेना शुरू कर दिया है। बारिश की वजह से जिले की सारी नदियां उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने के कारण नदियां अब कटान करने लगी हैं और इस कटान की वजह से कई गांवों का अस्तित्व अब उस पर खतरा मंडराने लगा है। कानपुर के बर्रा में पड़ोस में रहने वाली 2 लड़कियों ने प्रेम संबंध के बाद घर से भागकर शादी कर ली। वहीं एक युवती की मां ने दूसरे पक्ष की युवती पर अगवा करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की, जिसके बाद दोनों लड़कियां गले में माला पहनकर पुलिस चौकी पहुंच गई और कहा कि वो दोनों शादी कर चुकी हैं। झांसी में बिजली विभाग विद्युत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा समिति के निजीकरण के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गाजियाबाद में भी निजीकरण के विरोध में सैकड़ों की तादाद में बिजली कर्मियों ने मशाल जुलूस निकाला। बिजली मुख्यालय से शुरू हुआ मशाल जुलूस कभी नगर रामलीला ग्राउंड जाकर खत्म हुआ। इस दौरान बिजली कर्मी लगातार सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। सोनभद्र में एक कुत्ते और कोबरा का वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों का आमने सामना हुआ तो कुत्ता कोबरा पर भारी पड़ा। कोबरा को देखकर कुत्ता लगातार भौंकता रहा, जिससे घर वाले भी सतर्क हो गए। वहीं कोबरा थोड़ी ही देर के बाद अपने रास्ते पर चलता रहा। कौशाम्बी के गोहनी गांव में लेखपाल सूर्य नारायण मिश्रा को प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया। लेखपाल पर ग्रामीणों से कृषि पट्टे के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप है। पूरे मामले की जांच एसडीएम ज्योति मौर्य ने की है, जिसमें ग्रामीणों के आरोपों को सही पाया गया। बागपत के बन्नावा गांव में लोग आज भी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ग्रामीण 1 किलोमीटर दूर खेतों के नलकूपों से पानी लाकर अपने परिवार वालों की प्यास बुझाने को मजबूर हैं, क्योंकि गांव में 5 साल पहले बनवाए गए पानी की टंकी को आज तक चलाया नहीं जा सका। गोरखपुर में वन विभाग ने ऐसे 37 पेड़ों को हेरिटेज ट्री घोषित कर दिया है, जो पिछले 9 साल से पनप रहे हैं। प्रदेश में अब तक 261 विरासत वृक्षों की खोज हो चुकी है। वन क्षेत्रों के बाहर ये काम स्थानीय निकाय और वन क्षेत्रों में वन विभाग ऐसे वृक्षों की खोज कर रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी की मुहिम अब रंग ला रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग के बाद अब कोरोना संक्रमण घटने लगा है। संक्रमण से ठीक हुए लोगों का रिकवरी रेट 84.75% तक पहुंच गया है।